आज से ही लगभग कुछ दिन पहले ये खबर आई कि महाराष्ट्र में स्थित एक जिला है जिसका नाम है अहमदनगर, उसका नाम बदलकर रानी अहिल्याबाई होलकर इनके नाम पर उस जिले का नाम करने वाले। लेकिन सवाल ये पैदा उठता है, अहिल्याबाई होलकर कौन थी? हमसे पूछा जाए, हमें अकबर मालूम है, हमें हुमायूं मालूम है, हमें ताजमहल बनाने वाला मालूम है, हमें बाबर मालूम है, हमें कुतुब मीनार बनाने वाला मालूम है, जो बाहर से आए उनके बारे में सारा इतिहास हमें मालूम है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि रानी अहिल्याबाई होलकर कौन थी, हमसे पूछा जाए माँ जिजामाता कौन थी, हमसे पूछा जाए कि रमाबाई अंबेडकर कौन थी, तो हमें मालूम ही नहीं। ऐसी बात नहीं है कि हम भूल गए, जैसे कि आज मैंने ये नाम सब याद किए हैं और कुछ साल बाद मैं इनको भूल गया, तो बात अलग है। लेकिन हमें इनके बारे में पता ही नहीं है। भूलने की बात बहुत बाद में आती है, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए। लोग कहते हैं मुझे याद नहीं, अरे तुम्हें याद नहीं, तुम्हें मालूम ही नहीं है कौन है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि रानी अहिल्याबाई होलकर कौन थी, साथ में अहमदनगर का इतिहास क्या था और इस अहमदनगर को अहमदनगर ये नाम क्यों मिला, और साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि क्या ये डिसीजन सही है जो अहमदनगर का नाम बदलकर रानी अहिल्याबाई होलकर जिनके नाम पर करने वाले हैं, क्या वो सही है या फिर गलत है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इतिहास पूरा मालूम हो और आप भी ये समझ सके कि क्यों ये नाम बदलना सही है। चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इतिहास जानेंगे कि अहमदनगर का नाम अहमदनगर क्यों रखा गया। ये अहमदनगर जिला दिल्ली सल्तनत के अधीन था, क्योंकि पहले दिल्ली से सब कंट्रोल किया जाता था। अहमदनगर महाराष्ट्र राज्य में स्थित पश्चिम भाग में दिल्ली से बहुत दूर एक जिला है, जिसमें डायरेक्ट कंट्रोल दिल्ली वालों का होना तो बहुत मुश्किल था, इनडायरेक्ट कंट्रोल था। और इसी वजह से उस अहमदनगर का जो प्रदेश है उसमें विद्रोह होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, और यही हुआ, विद्रोह हुआ। और जो सूबेदार थे जिनका नाम था अलादीन हसन गंगू, जिन्हें ये कामगिरी सौंपी गई थी, उन्होंने ही विद्रोह कर दिया और अहमदनगर का जो परिसर था उसको जीत लिया। कुछ दिन बाद जीतने के बाद उस एरिया को या फिर वो जो जगह थी उसको बहमनी साम्राज्य ये नाम दिया गया। और इसी बहमनी साम्राज्य में 5 चीजों में बंटवारा हुआ, मतलब ये बहमनी साम्राज्य है, ये 5 जगहों पर इसका बंटवारा हुआ। इसमें सबसे पहला था निजामशाही, उसके बाद था गोलकुंडा, उसके बाद था विजापुर, उसके बाद था बिदर और उसके बाद वरार। ये वरार है, कोई लोग यहाँ विरार करेंगे, विरार अलग है और वरार अलग है। उसके बाद जब ये बहनामी साम्राज्य की स्थापना हुई, कुछ देर बाद वहां एक प्रधानमंत्री, इस साम्राज्य का एक प्रधानमंत्री वहां पर नियुक्त कर दिया, जिसका नाम था मलिक अहमद निजाम शाह। ये इस बहमनी साम्राज्य का प्रधानमंत्री था। 4 साल तक ये साम्राज्य रहा, लेकिन उसमें राजा को, जो राजा था अलादीन हसन गंगू, इसको समझ में आया कि जो प्रधानमंत्री है मलिक अहमद निजाम शाह, ये उसको गद्दी से हटाकर पूरे राज्य को हथियाना चाहते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना हो, ये उस जगह को सिर्फ एक मिट्टी का टुकड़ा समझने वाले लोग, बाहर से जो आए हैं, इनको देश से कुछ लगाव नहीं, इनको प्रजा से कुछ लगाव नहीं, इनको बस प्रदेश चाहिए। तो इसीलिए तो इसने दिल्ली सल्तनत के साथ बगावत की, और जो चोर के साथ तो चोरी होने वाली है, तो मलिक अहमद निजाम शाह ने वहां फिर से गद्दारी की और राजा को हरा दिया और इस बहमनी साम्राज्य को जीत लिया। और जीतते ही इसने निजाम शाही ये जो प्रदेश था उसको अहमदनगर ये नाम दिया। क्यों? अपने ही नाम से निजाम शाह, निजाम शाही। तो वैसे ही ये जो मलिक अहमद निजाम शाह था, इसने अपने ही नाम पर इसको अहमदनगर ये नाम दिया। तो अब तक हमने समझा इसका इतिहास कि इसको अहमदनगर ये नाम क्यों मिला। अब हम समझते हैं कि अहिल्याबाई होलकर इनका इतिहास क्या था। अहमदनगर का इतिहास जानने के बाद हम जानते हैं रानी अहिल्याबाई जिनका इतिहास। क्योंकि हमें पूछो अकबर के पिता कौन, हमें मालूम, अकबर के बेटे कौन, हमें मालूम। हमें पूछो शाहजहां के बेटे कौन, हमें मालूम, शाहजहां के पिता कौन, हमें मालूम। लेकिन अगर हमसे पूछो रानी अहिल्याबाई होलकर इनके पिता का नाम क्या, इनके पति का नाम क्या, हमें कुछ मालूम नहीं। जो बाहर से आए, हमारे देश पर कब्जा किया, उनका इतिहास हमें सब मालूम रहता है, लेकिन जो इसी देश में पैदा होकर इस मिट्टी को सोना बनाया, उनके बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं।
खैर चलो आते हैं हमारे टॉपिक की ओर। इनका पूरा नाम रानी अहिल्याबाई होलकर, जिनका जन्म 31 मई 1725 में चोंडी गांव के अहमदनगर जिले में हुआ। 31 मई 1725 इसी दिन रानी अहिल्याबाई होलकर जिनका जन्म हुआ, इनके पिता का नाम माणकोजी शिंदे, ये गांव के मुखिया भी थे और इनको मालूम था कि बेटी को पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय में ये बहुत बड़ी बात रहती थी। उस समय में इन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया, इसलिए आज इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है शिक्षा के दौर पर। इनके उम्र के 8 साल में ही इनकी शादी हो गई। इनके पति का नाम खंडेराव होलकर, जो कि मालवा के राजा थे, उनके साथ इनकी शादी हो गई। लेकिन कुछ ही देर बाद एक युद्ध में इनके पति का देहांत हो गया और अब पूरी जिम्मेदारी रानी अहिल्याबाई होलकर इनके कंधों पर आकर गई। लेकिन फिर भी ये सवर कर खड़ी हुई। अगर आप मुगलों के बारे में पूछो, उनके बीवियों को, उनके बच्चियों को आज़ादी नहीं, लेकिन उस वक्त रानी अहिल्याबाई होलकर जैसी महिलाओं ने पूरे देश को संभाला। लगभग 30 साल इन्होंने राज किया और उस वक्त को सुवर्ण काल कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने भारत देश को, ना अंग्रेजों ने, ना मुगलों ने, ना निजामों ने हमारे देश को सुवर्ण देश नहीं बनाया, कि बाहर वालों ने इस देश को नहीं बनाया, इस देश को सोने की चिड़िया नहीं बनाया। जहाँ पर पैदा हुए उन्होंने ही इस देश को सोने की चिड़िया बनाई है। रानी अहिल्याबाई होलकर ने ऐसे बहुत काम किए थे, जैसे कि मंदिरों की स्थापना करना, अपने प्रदेश को सुधारने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें की थी। इसमें मुख्यतः पर्यटकों के लिए कुछ भुवनें बनाना, शिक्षा लेने के लिए बहुत सारे स्कूलें खुलवाई थी, साथ में बहुत सारे वैद्यकीय सुविधाएं बनाई थी। मतलब एक मॉडर्न कंट्री की इन्होंने शुरुआत की थी। अभी हम जानते हैं कि अहिल्याबाई होलकर, रानी अहिल्याबाई होलकर जिनके बारे में इन्होंने कौन कौन से मंदिरों का उद्धार किया था। वैसे तो रानी अहिल्याबाई होलकर, इनके हाथों में बहुत सारे मंदिर बने, बहुत सारे मंदिरों का रिस्टोरेशन हुआ। मतलब जो खराब हुए थे उनको उन्होंने फिर से अपने दम पर अच्छा किया। इसमें बहुत सारे मंदिर आते हैं, जैसे कि सोमनाथ मंदिर हो गया, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर हो गया, ओमकारेश्वर का मंदिर हो गया। और साथ में मंदिर ही नहीं, ये फ्यूचरिस्टिक, इन्हें जानते थे कि हमारे देश में बहुत सारे पर्यटक आते हैं और उनको असुविधा मिलती है, इसलिए उन्होंने यात्रियों के लिए बहुत सारे भवनें बनवाई थी जिसमें वे विश्राम कर सके। आप ही मुझे बताइए कि जो लोग बाहर से हमारे देश में, जिन्होंने इस देश को लूटा, जिन्होंने हिंदू धर्म को खत्म करने चाहा, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ दिया, क्या उनके ऊपर हम अपने जिलों के नाम रखें? या फिर जिन्होंने इस देश में पैदा होकर इस देश को, इस देश की मिट्टी को सोना बनाया, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की, जिन्होंने अपने प्रजा के खातिर अपनी जान गंवाई, क्या उनके ऊपर हमें नाम रखना चाहिए? अगर आज अहमदनगर का नाम बदल रहा है तो ये सवाल उठ क्यों रहे? भाई उसका नाम ही नहीं रखना चाहिए। जो लोग अभी कहते हैं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, आप नाम नहीं मिटा सकते, आप इतिहास नहीं मिटा सकते। अरे भैया, उनको ही हमने मिटा दिया जो इससे पहले थे, तो उनका नाम मिटाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि उनका नाम हमने जानबूझ कर रखा है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को और साथ में पूरे दुनिया को समझ आए कि जो हमारे इंडिया के ऊपर, जो हमारे महाराष्ट्र के ऊपर तिरछी नजर डालने की कोशिश करते हैं, उनके साथ यही अशना होता है। चाहे वो आज से 300-400 साल पहले हुआ हो या फिर अभी भी आओ, उनके साथ यही अशना होगा। इसलिए हमने उनका नाम इतिहास में रखा है, क्योंकि जिनको हमने इतिहास से मिटा दिया, उनका नाम मिटाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन आज पता चलना चाहिए कि ये जो आज़ादी है वो ऐसी आज़ादी नहीं मिली, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इसलिए उनका नाम इतिहास में अजरामर हुआ है। जो आप बोल रहे हो ना कि नाम नहीं मिटा सकते, भाई उनको ही मिटा दिया तो उनका नाम मिटाना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अभी आप ही मुझे बताइए, क्या जो डिसीजन लिया है वो सही है फिर गलत है? आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके होम पेज पर ऐसे फालतू वीडियो देखने से अच्छा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचा करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।